नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं एनसीएफ जो फाउंडेशनल स्टेज का 2022 का है। इसी को हम कवर करेंगे क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 इन सभी में यह कॉमन है। अगर आप संस्कृत में देखें, हिंदी में देखें, अंग्रेजी में देखें या फिर जो कोर्स 2 आपका है पाठचर्या से संबंधित, आप उन सभी को देखें तो जो आपका एनसीएफ है फाउंडेशनल स्टेज का 2022 का, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस सभी में कॉमन है। तो हमें इसे पढ़ना होगा। हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और हिंदी और अंग्रेजी को हम साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि अगर आपका माध्यम हिंदी है या फिर अंग्रेजी है या लैंग्वेज 2 के रूप में आपने अगर अंग्रेजी को लिया है तब भी आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हिंदी ले रखा है तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको समझते हुए चलेंगे और इसका जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। इस चैनल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए। आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि जो शिक्षक ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं वे जुड़ें। देखिएगा, आज जो हमारा चर्चा का विषय है वह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो फाउंडेशनल स्टेज, जो बुनियादी अवस्था होती है, जो 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक वीडियो में नहीं कवर हो जाएगा, इसको हमें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। धीरे धीरे हम समझते हुए चलेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही लेकर चल रहा हूँ ताकि दोनों ही मीडियम के लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिएगा, हम इसको देखते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द फाउंडेशनल स्टेज है। इसमें हैज़ बिन डेवलप, जो इसको बनाया गया है, डेवलप क्यों किया गया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए द विजन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, जो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसका जो विजन है, उसी विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो एनसीएफ है, उसको लाया गया है। ठीक है, कि जो हमारा सोच है एनईपी 2020 जो कहती है उसको ग्राउंड पर किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसी लिए यह एक प्रकार से एनसीएफ जो है बनाया गया है फाउंडेशनल स्टेज का। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि द फाउंडेशनल स्टेज कवर्स चिल्ड्रन एज्ड 3 to 8 ईयर्स, जो 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं उसी अवस्था को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द 5334, जो आप जान रहे हैं, जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशन सिस्टम है 5 धन 3 धन 3 धन 4, जो आप देखते हैं इसकी प्री प्राइमरी है प्लस 1 और 2 है, उसके बाद 3 क्लास आगे, फिर 3, फिर 9, 10, 11, 12 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम डिटेल में एनईपी 2020 को भी कवर कर चुके हैं, हालांकि जल्द ही हम उस पर फिर से चर्चा करेंगे। और अभी जो इसी चीज़ में जो फर्स्ट स्टेज है 5 साल का, वो यही आपका है। ठीक है, जो 3 साल से 8 साल के बच्चे हैं। वही बात यहाँ पर देखिए हिंदी में भी लिख दी गई है। फाउंडेशनल स्टेज के जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है उसको एनईपी 2020 की सोच को लागू करने के लिए बनाया गया है। फाउंडेशनल स्टेज में 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे आते हैं और यह एनईपी के जो चरण है, 4 चरण, उसमें पहला चरण है जो 5 वर्ष का। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे व्हाट इज करिकुलम। करिकुलम क्या है एक प्रकार से देखा जाए तो अब करिकुलम मीन्स द कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस दैट स्टूडेंट्स गो थ्रू इन ए स्कूल टू अचीव एजुकेशन गोल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए बच्चा, जैसे मान लीजिए कि कक्षा 1 में पढ़ रहा है, तो जो भी उसकी शैक्षिक उपलब्धि होगी उसको प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ें यहाँ पर बच्चा, जो पूरा का पूरा सेटअप है उसके पास, जो जो चीज़ें वो सीखता है, जो जो चीज़ अनुभव करता है विद्यालय में, जो जो चीज़ें उसके साथ होती हैं, वही आपका है करिकुलम। समझ रहे हैं आप? जैसे यही बात यहाँ पर बताई गई है कि द कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट क्या क्या करता है। देखिए, गोल्स होते हैं, जब बच्चा ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सिलेबस होते हैं, है ना। जैसे बच्चा अगर 1 में पढ़ रहा है या 2 में पढ़ रहा है तो उसका कुछ सिलेबस होगा, उसको क्या सिखाया जाए। ठीक है, कुछ कंटेंट होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, प्रैक्टिसेस होते हैं, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ये प्रैक्टिसेस हैं। किस प्रकार से बच्चे का असेसमेंट हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, और बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का वातावरण में बच्चा सीख रहा है, स्कूल का कल्चर किस प्रकार से है। इन सारी चीज़ों को बच्चा सीखता है, इन सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस बच्चे को होता है, इन सभी को ही हम सम्मिलित रूप से करिकुलम कहते हैं। जो मटेरियल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, तो करिकुलम का मतलब वही हुआ। ठीक है, स्कूल में बच्चों को जो मिलने वाला जो शैक्षिक अनुभव है, जिससे जो बच्चे का सीखने का लक्ष्य है वह पूरा होता है। इसमें आप देख सकते हैं लक्ष्य, उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम वगैरह शामिल हैं, सीखने की सामग्री है, शिक्षण अधिगम की वृद्धियां, मूल्यांकन है, ये तमाम चीज़ें हैं शामिल हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो करिकुलम को इफेक्ट करते हैं। जो भी बच्चे का पाठ्यक्रम है, जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको क्या क्या चीज़ें
इफेक्ट करती हैं। सम एलिमेंट्स आर आउटसाइड द करिकुलम बट स्टिल इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो करिकुलम के बाहर के हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है उसके बाहर के हैं, लेकिन फिर भी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे टीचर की कैपेसिटी, अब जैसे बेहतर अध्यापक रहेंगे, अब अध्यापक बच्चे के सिलेबस के बाहर की चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये प्रभावित तो करता है ना बच्चे के करिकुलम को। तो टीचर की कैपेसिटी है, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब बच्चे को कम्युनिटी से क्या लेना देना, लेकिन कम्युनिटी का प्रभाव बच्चे पर जरूर पड़ेगा, ठीक है। बच्चा जब विद्यालय में आता है तो विद्यालय में जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो रही है उसमें इन चीज़ों के भी प्रभाव पड़ते हैं, फैक्टर्स, ठीक है। पेरेंट्स है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस हैं। अगर बच्चे को बेहतर रिसोर्स मिलेंगे तो बच्चा बेहतर तरीके से डेवलप करेगा, तो उसके अधिगम की प्रक्रिया में एक भूमिका हो गई रिसोर्सेज की। सरकार बेहतर रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है ताकि बच्चा और बेहतर तरीके से सीखे। अब ये बच्चे का पाठ्यक्रम में तो निर्धारित नहीं किया गया है, ये पाठ्यक्रम नहीं है, एक प्रकार से पाठ्यक्रम मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसमें एक ऐड कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। एक्सेस टू इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बच्चा किस प्रकार से वहाँ पहुँच पा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि वही चीज़ यहाँ पर बात बताई गई है कि जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है फिर भी उस पर असर डालती हैं। जैसे शिक्षक की क्षमता किस प्रकार से है, बेहतर शिक्षक होगा तो अध्यापक बच्चे बेहतर सीखेंगे, माता पिता और समुदाय की भागीदारी, संसाधनों की उपलब्धता, विद्यालय तक पहुँच और प्रशासनिक व्यवस्था इत्यादि, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज करिकुलम फ्रेमवर्क। हम सब कुछ समझते हुए धीरे धीरे चलेंगे, शिक्षक आप धैर्य बनाकर रखे रहेंगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। व्हाट इज करिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब एक प्रकार से गाइडिंग स्ट्रक्चर है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होगा, एक प्रकार से एक आइडिया दे दिया जाता है कि किस प्रकार से, जैसे एक इंजीनियर है जब कोई बिल्डिंग बनाना होता है तो सबसे पहले एक नक्शा बनाता है, तो एक प्रकार से वही समझ लीजिए कि नक्शा है, ठीक है, एक फ्रेमवर्क, जिसमें ये हेल्प कर देता है स्टेट्स को, बोर्ड्स को और स्कूल को कि भाई आप अपना करिकुलम डेवलप करिए, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल लेवल बना दिया गया। अब जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बच्चे की परिस्थितियाँ कुछ हैं, केरला के बच्चे की अलग परिस्थितियां हैं, तो केरला अपने हिसाब से राष्ट्रीय एकता या जो एनसीएफ का जो मूल बात है, जो इसका मूल आधार है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ों को जोड़ते हुए फिर वो अपना सिलेबस वगैरह निर्धारित करते हैं, करिकुलम निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो क्वालिटी वगैरह मेंटेन करते हुए, ठीक, यही बात यहाँ पर बताई गई है कि स्कूल अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना करिकुलम तैयार कर सकते हैं, राज्य बोर्ड अपना अपना, और उसी को एक करिकुलम फ्रेमवर्क वही चीज़ होता है, एक प्रकार से मार्गदर्शक रूपरेखा, ठीक है। और इसी के आधार पर अपना जो जरूरत के अनुसार से करिकुलम तैयार किया जाता है। यह सिद्धांत, लक्ष्य, ढांचा, जो पाठ्यचर्या निर्माण की आवश्यकता है उन सबको ये आवश्यक तत्व को प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, एनसीएफ 2022 के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो द एम इज टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम था उसमें रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें क्या कैसे, तो जो पेडागॉजी है, जो शिक्षण विधियां हैं उसमें सुधार की जाए, ठीक है। जैसे हमारी ट्रेडिशनल जो पुरानी शिक्षण विधियां थी उनको हटाकर अब नए शिक्षण आधारित विधियां, शिक्षण आधारित मतलब नई शिक्षण विधियां अपनाई जाए, शिक्षकों को नए प्रकार से ट्रेंड किया जा रहा है, खेल आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, जो फाउंडेशनल स्टेज है बच्चा खेल के माध्यम से सीखे। तो जो पुरानी परंपराएं रही हैं उसको बदलते हुए एक अब नई तकनीकें इसमें मतलब लाई जा रही हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव यही है किसी के थ्रू बच्चा बेहतर सीखे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो, करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, स्कूल एनवायरनमेंट है, स्कूल का एनवायरनमेंट है, उसमें भी बेहतर किया जाए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात बताई गई है कि जो भारत की शिक्षा प्रणाली है इसमें सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, विशेष रूप से पाठ्यचर्या में, शिक्षण विधियों में, स्कूल के वातावरण में और बच्चों के सीखने के अनुभव में। आपको याद होगा कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले सरकारी विद्यालय अगर आपने देखे होंगे तो किस प्रकार से वहाँ का वातावरण रहता था, लेकिन पिछले आपने 1-2 साल में देखा था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने काफ़ी प्रयास किया है और वो स्कूल बेहतर, अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। तो स्कूल का वातावरण भी बेहतर हो गया है, ठीक है, बच्चों के सीखने के अनुभव भी बेहतर हो रहा है, नई चीज़ों से बच्चे सीख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार से सकारात्मक बदलाव जो है हमारे देश में आ रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक अब देख लीजिए एनसीएफ की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। एनसीएफ देखिए हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी हम तो आपको बस परिचय करवा रहे हैं, शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज को लेकर क्या क्या कहा गया है, इस तमाम चीज़ें आपको सीखनी होंगी, ठीक है। तो एनसीएफ 2022 जो है बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिसर्च, प्रैक्टिकल एंड टीचर फ्रेंडली, इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, फुल ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। और देखिए अभी एनसीएफ 2022 क्या है, बेस्ड ऑन लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर बेस्ड मतलब बनाया गया है, प्रैक्टिकल एंड टीचर फ्रेंडली है, ठीक है। अब व्यवहारिक है, ठीक है, अध्यापक केंद्रित है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझने वाला है, फुल ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अब जो जीवन बच्चे मतलब रियल लाइफ से मतलब ये हुआ ना कि जो वास्तविक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित है।
और रूटेड इन इंडिया डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको आप बेहतर तरीके से हिंदी में समझें। एनसीएफ 2022 की मुख्य विशेषताएं जो नवीन शोध पर आधारित है, शिक्षा के लिए उपयोगी है और सरल है। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरणों से भरपूर है, भारत की विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जमीन से जुड़ा हुआ है लेकिन भविष्य उन्मुख है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि टीचर सेंट्रिक है, यही बात यहाँ बताई गई कि इसका केंद्र टीचर है, क्योंकि वास्तविक बदलाव कक्षा में अध्यापक के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, आगे है वाई एनसीएफ फोकस ऑफ टीचर। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अध्यापक इसके केंद्र में क्यों है। तो टीचर्स इंप्लीमेंट करिकुलम इन रियल क्लासरूम। चाहे कितना भी प्रयास कर दिया जाए, अगर अध्यापक सक्रिय नहीं रहेंगे तो सारी चीजें नील हो जाएंगी, है ना। इसलिए अध्यापक की भूमिका यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है। टीचर्स इंप्लीमेंट करिकुलम इन द रियल क्लासरूम, है ना। अध्यापक ही वास्तव में सारी चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। अभी पाठ्यचर्या बनाकर क्या करेंगे अगर अध्यापक उस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। तो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको सेव देते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट किस प्रकार से है, बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये सारी चीज़ों में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए एनसीएफ इज रिटन इन ए क्लियर प्रैक्टिकल वे सो टीचर्स कैन अप्लाई इट। ठीक है, इजीली, क्योंकि शिक्षक की पाठ्यचर्या को लागू करते हैं, बच्चे के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं फाउंडेशन ऑफ एनसीएफ। बेसिकली क्या है, रिसर्च प्लस रियलिटी है। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो एनसीएफ जो है भारतीय स्कूलों की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं और गुणवत्तापूर्ण शोध इसमें संतुलन बनाने का कार्य करता है। यही कारण है कि एक व्यवहारिक और उपयोगी दस्तावेज है। ठीक है, जो हमारी स्कूल की वास्तविक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं है जो हमारे स्कूल में हो ही ना पाए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए जो 2022 की बात हो रही है एनसीएफ की, हम उस पर थोड़ा सा आ जाते हैं एक बार और बेहतर तरीके से। द एज ग्रुप्स इन ईसीसी, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जो होम, जो घर में अगर देखा जाए तो 0 से 3 वर्ष तक की अवस्था तक बच्चा रहता है। ठीक है, इस दौरान बच्चा डेवलप करता है हैपेंस थ्रू द सेंसेस, स्पेशली साइट एंड टच। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, बच्चा देखता है, ठीक है, या फिर टच करके समझता है, जानने का प्रयास करता है दुनिया को। लेकिन 3 साल के बाद धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो कुछ और उसके आउटकम जैसे फिजिकल एंड मोटर स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाती है। समाज, बच्चा जो है धीरे धीरे बाहर निकलता है तो उसके अंदर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, सामाजिक गुण कुछ धीरे धीरे सीखना शुरुआत होती है। संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है, कम्युनिकेशन, बातचीत बच्चा धीरे धीरे करना शुरू कर देता है। और प्रारंभिक जो भाषा है वो धीरे धीरे बच्चा सीखता है। और प्रारंभिक जो गणितीय ज्ञान है वो सब चीज़ें सीखता है। मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि घर पर बच्चा मुख्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, मिर्च नहीं खाएगा क्योंकि मिर्च तीखा लग रहा है। ठीक है, मीठा चीज़ खाएगा क्योंकि मीठा उसको जीभ से टेस्ट ले रहा है, अच्छा लग रहा है। बेसिकली खास देख कर और छू कर वो बच्चों दुनिया को समझने का प्रयास करता है बच्चा। 3 वर्ष के बाद यह उम्मीद की जाती है कि बच्चा शारीरिक और मोटर विकास बच्चे का बेहतर होगा, सामाजिक और भावनात्मक विकास बेहतर होगा, संज्ञानात्मक कौशल धीरे धीरे मतलब बच्चा करेगा, संचार कौशल, ये सारी चीजें धीरे धीरे विकसित होंगी, ये हम मानकर चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो आप ईसीसी, जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चा आ जाता है, जो 3 से 8 साल तक की जो हम बात कर रहे हैं, जो 5 साल की, जो अब यहाँ पर उसी के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीसी हाई क्वालिटी है। आपने देखा होगा कि अभी भर्तियां वगैरह भी हो रही थी, सरकारों के द्वारा की जा रही हैं। इसको बेहतर बनाने का प्रयास है। अभी स्कूलों में कहीं कहीं स्कूलों को मर्ज किया गया और ये कहा गया कि यहाँ पर ईसीसी खोला जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयास है। 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा, आप जानते हैं, जिसको बाल वाटिका कहा जा सकता है, प्री स्कूल भी कहा जा सकता है। उसके बाद 6 से 8 साल तक जो बच्चा है वो अर्ली प्राइमरी में रहेगा, एक कक्षा 2, एक और 2 में, 3 साल ही हो गया, एक ये होगा, तो कुल मिलाकर ये आपका जो 5 साल हो गया। उसके बाद 3 से 8 साल तक। ठीक है, ईसीसी में क्या है, इसमें देखिए जो आप ईसीसी देख रहे हैं, इसमें बेसिकली ऐसा नहीं है कि बच्चे को बस पढ़ाना ही है, ऐसा नहीं है। बच्चे को हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी भोजन पर, सुरक्षा पर, पोषण पर, मोटर स्किल, हाइजीन, सेल्फ हेल्प, खुद से बच्चा अपना कार्य करना सीखे, धीरे धीरे स्किल किस प्रकार से हो, हैंडलिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, है ना, जैसे माता पिता से बिछड़ने के बाद बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको कैसे हैंडल करे बच्चा। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चा कैसे करेगा, थ्रू मूवमेंट के थ्रू अपना शारीरिक विकास किस प्रकार से बच्चा करेगा। एक्सप्रेसिंग थॉट्स, अपनी जो विचार हैं बच्चे के अंदर आ रहे हैं उस चीज़ को कैसे व्यक्त करेगा। ठीक है, फीलिंग्स, अपनी भावनाओं किस प्रकार से बच्चा व्यक्त करेगा। सोशल कंफर्ट विद पीयर्स, दोस्तों के साथ किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा। जो बच्चा कभी अपने घर पर रहता था माता पिता के साथ, परिवार के साथ, वो 10 बच्चों के साथ, 20 बच्चों के साथ खेलकर अपने आप को एडजस्ट किस प्रकार से कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर बच्चा फोकस कर रहा है। सिटिंग फॉर लॉन्गर टास्क, एथनिकल डेवलपमेंट और बिल्डिंग गुड हेल्थ। ठीक है, अच्छी आती का बच्चा किस प्रकार से सीखेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बच्चा नैतिक विकास, वही चीज़ यहाँ पर देखिए हिंदी में है। लंबे समय तक बैठ करके कोई भी कार्य किस प्रकार से, अभी तो बच्चा 4 साल 5 साल का जब आएगा तो वह अपने परिवार को छोड़कर कभी रहा ही, माँ बाप को छोड़कर कभी रहा नहीं होगा। अब वो कभी कभार हो सकता है कि विद्यालय में आ रहा है, प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का रहता है, तो अपने परिवार को छोड़कर किस प्रकार से रह रहा है, ये तमाम चीज़ें सीख रहा है। साथियों के साथ किस प्रकार से एडजस्ट करेगा, अपने आप को विचार अपने धीरे धीरे बच्चा व्यक्त करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ईसीसी में आपको देखने को मिलेंगी। खेल आधारित शिक्षा बच्चों में जिज्ञासा, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, सहयोग, टीम वर्क, ये तमाम चीज़ों को सिखाता है
बच्चा खेल के माध्यम से सीखेगा, अपने जैसे दोस्तों के साथ खेलेगा, तो उसके अंदर ये तमाम चीज़ें उसके अंदर विकसित होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। और अब देखिए लिटरेसी जो है और न्यूमरेसी है, बच्चा थोड़ा बहुत बोलने भी सीखे, थोड़ी बहुत साक्षरता होनी चाहिए बच्चे को, थोड़ी गणितीय ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये ईसीसी मस्ट इंक्लूड, ईसीसी में ये चीज़ है कि जो अर्ली लिटरेसी, जो प्रारंभिक ज्ञान है बच्चे का, और जो गणितीय ज्ञान है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, साउंड्स हैं, ठीक है, जो बच्चा लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझ रहा है, नंबर्स हैं, काउंटिंग है, शेप्स वगैरह को समझ रहा है, कलर्स को समझ रहा है बच्चा, है ना, आप समझ रहे हैं इसको, पैटर्न को समझ रहा है, ड्राइंग समझ रहा है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। आर्ट है, क्राफ्ट है ना, बच्चा शेप को समझ रहा है, नंबर समझ रहा है, 1 2 3 बेसिक नंबर जान रहा है, पजल्स है, इंडोर आउटडोर गेम्स है। आप बच्चे से पूछ रहे हो तो कैरम कहाँ खेला जाता है, बच्चा बताएगा कि घर में खेला जाता है कि बाहर खेला जाता है। तो बच्चे को ये तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं। लॉजिकल थिंकिंग है, स्पेशली बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए आगे हिंदी में कर दी गई है कि ईसीसी में प्रारंभिक साक्षरता और गणना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये तमाम चीज़ों पर जोर दिया जाता है, संख्या, गिनती, आकार, रंग, पैटर्न, चित्रकला, कला, हस्तकला, ये तमाम चीज़ें बच्चा सीखता है। ठीक है, 6 से 8 वर्ष में ये कौशल जो है कि नींव रखते हैं, जो एनईपी 2020 के अनुसार आगे की शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 ईयर्स बेस्ड ऑन एनईपी 2020। अब एज 3 to फाउंडेशन, ये चीज़ बताया गया कि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो 3 से 8 साल का बच्चा है वही डिफाइन किया गया फाउंडेशनल स्टेज। दिस एनसीएफ फोकस ऑल्सो ईसीसी विद इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द क्रिटिकल रोल ऑफ फैमिली। ये चीज़ कह रहा है कि ठीक है, 3 से 8 साल तक का बच्चा जो है वो ईसीसी में आ रहा है, उसमें इसकी भूमिका बहुत है, ईसीसी की बेहतर है, लेकिन इसमें फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की, नेबर्स की और कम्युनिटी की भी जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। यह जो परिवार है, बच्चे का परिवार किस प्रकार से, किस प्रकार की कम्युनिटी, दीज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सभी बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, एनसीएफ डज नॉट इंक्लूड डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर 0 to 3। जो हमारा एनसीएफ है वो 3 साल से पहले तक के बच्चों के लिए 0 से 3 के लिए गाइडलाइंस नहीं करता है जारी। दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, तो ये ईसीसी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ईसीसी का पार्ट 3 से 8 है। तो वो एनईपी 2020 के अनुसार वो बातें यहाँ पर बताई गई है कि ये स्कूल और प्री स्कूल पर केंद्रित है, लेकिन यह भी मानता है कि परिवार, बड़े परिवार, पड़ोसी समुदाय, ये सभी बच्चों के विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, 0 से 3 वर्ष की ईसीसी इस एनसीएफ में विस्तार में शामिल नहीं है, क्योंकि वह संस्थागत शिक्षा का हिस्सा नहीं है। बच्चा घर पर रहता है, वो ईसीसी में नहीं सीखता है कुछ। ठीक है, आगे हम देखते हैं एनईपी 2020 का गोल। एनईपी 2020 सेट्स ए क्लियर टारगेट। ठीक है, बाय 2025 ऑल चिल्ड्रन एज 3 to 8। अब देखिए इसमें बढ़ा दिया गया होगा, 2030 सेट कर दिया गया है, आप इसको सही बताइएगा। चिल्ड्रन एज 3 to 8 ईयर्स मस्ट गेट फ्री, सेफ, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट ईसीसी। तो हमारा एनईपी भी यही कहता है ना कि 2025 तक 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं वे फ्री, सेफ, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकसित, बेहतर ईसीसी प्राप्त करें। अच्छी गुणवत्तापूर्ण ईसीसी, ठीक है, इज द ग्रेटेस्ट इक्वलाइजर। वह अगर रहेगा तो समाज में समानता आएगी। ठीक है, हर प्रकार के बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे अगर बेहतर रहेगा तो। इट एनेबल्स एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। बच्चे का बैकग्राउंड कुछ भी हो, वो सबको एनेबल करता है। वो एक नैतिक विकास हो, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, ठीक है, रचनात्मकता जिसको आप कह सकते हैं, एम्पैथेटिक हो, संवेदनशील हो बच्चा, प्रोडक्टिव हो, बच्चा खुद से कुछ बनाने की प्रेरणा ले, ह्यूमन बींग, बेहतर व्यक्ति हो। ठीक है, और राष्ट्र के विकास के लिए सभी को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, कम्युनिटीज़ को और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन सबको इंश्योर करना चाहिए स्ट्रॉन्ग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल स्टिमुलेशन अलॉन्ग विद अ गुड न्यूट्रिशन। मतलब ये है, आगे हम इसको देख लेते हैं कि शिक्षा का भावक समुदाय ये सभी बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक उत्तेजना और अच्छी पोषण उपलब्ध कराएं, ये इनके लिए बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आपने बेसिकली इसके बारे में समझ लिया कि हाँ ये क्या चीज़ है। आपके बाद अगर आपके सामने एनसीएफ 2022 आ रहा है तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेंगे। इसका पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा देंगे। आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, आप थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए, शिक्षकों तक वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जोड़िए लोगों को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।